रामायण में महाबली हनुमान की शौर्य गाथा, उनकी वीरता, साहस, बुद्धि और चातुर्य से बने प्रसंग, बाली वध, अशोक वाटिका, संजीवनी बूटी और लंका दहन। समय बदला, पात्र बदले, किंतु अजर अमर हनुमान ने इस युग में भी निभाई वही भूमिका, मानवता के कल्याण हेतु। हम हैं बजरंगी में देखिए श्री राम प्रिय हनुमान से जुड़े रामायण के अद्भुत क्षण आज के परिवेश में। और आज की विशेष कड़ी में हम देखेंगे महाकाव्य रामायण के अशोक वाटिका कथा से प्रेरित वैदेही की ये कहानी। ऐसे क्यों देख रहे हैं श्रीमान जी? गर्व महसूस कर रहे हैं तुम्हारी ऐसी पत्नी को पाके। हाँ, पर हमारे जैसी पत्नी पाए हुए तो आपको 2 साल हो चुके हैं। अरे वाह, कितने प्यारे फूल है ना। तुम्हें पसंद है? हाँ। अच्छा, एक मिनट। कहाँ गया? हमें वो फूल चाहिए। हाँ, पर अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? हमें नहीं पता, हमें वो फूल अच्छे लगे और हमें वो फूल चाहिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम। अपनी बीवी से ज्यादा दूर नहीं रह सकता है ना तू? फिर इतनी दूर क्यों चला गया? अब रोक सके तो रोक, तेरी बीवी गई दूर तुझसे। हेलो, बेटू कुछ पैसे दे दो, भूख लगी। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? वैदेही? 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 भैया, भाभी कब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। फिरौती के लिए भी कोई फोन नहीं आया अब तक। पुलिस में कुछ नहीं कर पाई। पूरे 5 दिन हो गए। पता नहीं वैदेही को किस हाल में रखा होगा इन लोगों ने। पता नहीं। हौसला रखो भैया, सब ठीक हो जाएगा। साहब, बाहर आपसे कोई मिलना है। कौन है? नाम क्या है उसका? नाम अपना उन्होंने बताया हनुमंत सिन्हा। कह रहा था कि मेम साहब को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है, जासूस लगता है। ठीक है, बुलाओ उसको। जी। जय श्री राम। माफ कीजिएगा लेकिन आपका हुलिया प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जैसा तो कहीं से भी नहीं लगता। मैं जो दिखता हूं वो हूं नहीं, और जो हूं वो दिखता नहीं। खैर,
मैंने आपकी पत्नी के लापता होने की खबर अखबार में पढ़ी, सोचा आपसे यहां आकर मिल लेता, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर आप वैदेही का पता लगा कर दे दें तो। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं, उसे आप किसी अनाथ आश्रम में दान कर दीजिए। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं। पैसों में दिलचस्पी नहीं है तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपके कुछ एहसान है, बस उसी का बदला चुका रहा। क्या आपके पास कोई ऐसी निशानी है जो मैं आपकी पत्नी को दिखा सकूं, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मुझे आपने भेजा है? हाँ, ये वैदेही की फोटो है, ये उसे दिखा दीजिएगा, उसे भरोसा हो जाएगा कि मैंने आपको भेजा है। ठीक है, मैं आपके ऑफिस जाकर वहां के कुछ लोगों से सवाल जवाब भी करना चाहता हूं। जी बेशक, जरूर आप जाइए, लेकिन आप उसे ढूंढेंगे कैसे? अपनी भक्ति की शक्ति से। जय श्री राम। अरे बेटा, एक बात बताओ ना, अब तुम्हारे यहाँ खाने में क्या क्या मिलता है? खाना मिलता है और क्या। अच्छा, और तुम यहाँ पर खाना रोज देने आते हो? नहीं, अभी बस 5 ही दिन हुए, दिन में 2 टाइम आता हूँ, एक आदमी का खाना लिए। क्या करे, करना तो पड़ेगा ना, काम जो है। हाँ भैया, राम राम। अरे यार, हमको भी एक चाय बना दो जरा। अरे यार भैया, बड़े लोगों का सही है, खुद तो चाय वो पी लेते हैं अपने बड़े बड़े ऑफिसों में, और उनके कामगार बेचारे यहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं। लेकिन भैया, हमारे मालिक ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फिर कैसे हैं? कहाँ बताएं भैया, हमारे बड़े मालिक है ना रामेंद्र साहब, वो तो बहुत ही शांत हैं। लेकिन उनके छोटे भाई है ना लक्ष्य साहब, वो बहुत ही गुस्सैल हैं। काम में जहाँ 19-20 हुआ नहीं कि नौकरी से निकाल बाहर। हाँ, सफाई का एक भी मौका नहीं देते वो। अरे उन्हीं की वजह से तकलीफ भुगत रहे हैं वो लोग। जो बना अच्छा ही हुआ है। बड़ा 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 साहब, पैसा जाओ, अभी लिख ले, चल। ये लो पैसे, धन्यवाद।
अरे बेटा एक बात बताओ ना, अब तुम्हारे यहाँ खाने में क्या क्या मिलता है? खाना मिलता है और क्या। अच्छा, और तुम यहाँ पर खाना रोज देने आते हो? नहीं, अभी बस 5 ही दिन हुए। दिन में 2 टाइम आता हूँ, एक आदमी का खाना लिए। क्या करे, करना तो पड़ेगा ना। काम जो है आपके लिए भी ले आऊं? नहीं नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तुम जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। कौन हो तुम? घबराइए नहीं, मुझे आपके पति ने भेजा है। मेरा नाम हनुमान है। ये देखिए, उन्होंने ये तस्वीर भेजी और कहा है कि आपको इसे देखकर यकीन हो जाएगा कि मुझे उन्होंने भेजा है। हाँ, वो कैसे है और तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? इस सब का भी वक्त नहीं है। आप बस इतना जान लीजिए कि हम लोग बहुत जल्द आपको यहाँ से ले जाएंगे। आप घबराइएगा नहीं। अगर हो सके तो आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, ताकि आपके पति को यकीन हो जाए कि मैं आपसे मिलकर गया हूँ। मेरे पास रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। की जय पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हिम्मत रखिएगा, हम जल्दी आएंगे। जय श्री राम। हाँ, ये वैदेही की तो पायल है। इसका मतलब आपने वैदेही को ढूंढ निकाला? हाँ, और मैं ये भी जान गया कि वैदेही को अगवा करने के पीछे पैसे का लालच नहीं था, बल्कि बदले की भावना थी। किस बात का बदला? भैया ने आज तक ना किसी का बुरा सोचा है ना बुरा किया है। उन्होंने नहीं, तुमने किया। मैंने? याद करो, 1 हफ्ते पहले तुमने एक लड़की को बेइज्जत करके नौकरी से निकाला था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम यहाँ काम करने आती हो या हमारा नुकसान कराने आती हो? और वैसे भी हम तुम्हारी गलतियों की वजह से हम अपना नुकसान क्यों करवाएं? तो क्या हुआ? इतना भड़क क्यों रहे हो? और निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। वॉचमैन, अगर ये इस कंपाउंड के गेट के आसपास भी दिख गई तो तू भी इस गेट से बाहर जाएगा। गेट आउट। जा रही हूं मैं, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें और तुम्हारे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगी, समझे? वॉचमैन, इस लड़की को निकाल के बाहर करो।
नाउ यू गेट लॉस्ट। तुम क्या मुझे बाहर निकालोगे? मैं खुद जा रही हूँ। इसीलिए सुलक्षणा और उसके भाई विक्रम ने वैदेही को अगवा कर लिया ताकि वो लोग अपना बदला पूरा कर सके। क्या उनकी इतनी हिम्मत? अभी बताता हूं उसे और उसके 2 टके के भाई को मेरी भाभी के साथ ऐसा करते हैं। कायर कहीं के। लक्ष्य, रुक जाओ लक्ष्य। इस समय उन लोगों को सबक सिखाने से ज्यादा जरूरी है वैदेही को सही सलामत वहां से निकालना। तो भला हो हनुमंत जी का जिन्होंने हमें वैदेही के बारे में बता दिया। देखो इस समय हमारे लिए वैदेही की सलामती सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे मालूम है तू 5 दिन से नहाई नहीं होगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? अभी तो और कई दिन बंधी रहेगी तू। मेरी बहन को बेइज्जत किया था ना तेरे खानदान ने, अब दुनिया तेरे खानदान पे थी। कैसी हो महारानी? और कैसा लगा हमारा ये गरीब खाना? अभी तो और कई दिन बंधी रहेगी तू। मेरी बहन को बेइज्जत किया था ना तेरे खानदान ने, विक्रम भैया, वो लोग यहां तक पहुंच गए, इसका पति और देवर। आ गए तो आने दो, जिंदा वापस नहीं जाएंगे। चलो जरा। आ गए वो। विक्रम, बाहर आओ। कहां है मेरी पत्नी? विक्रम, छोड़ दे मेरी भाभी को, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। वाह, हमारे घर आकर हमें को धमकी दे रहे हो। हमारी बहन को बेइज्जत करके नौकरी से निकाला था ना तूने। उसी का बदला है ये। अब जिंदगी भर दुनिया को बताते ही रहना कि 5 दिन तेरे घर की बहू किसके साथ थी। विक्रम! कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। चल। रामेंद्र जी, भाभी ऊपर है। ठीक हो ना? आप ठीक? आप आ गए ना?
कलयुग में भी द्वापर का अध्याय दोहराया गया और उसी प्रकार इस अध्याय का भी अंत सुखद हुआ। मां सीता का संदेश पाकर प्रभु श्री राम हर्षित हुए और फिर रावण का अंत करके पुनर्मिलन हुआ प्रभु राम और मां सीता का। जय श्री राम। जब तुम लोग भूख मरी से मर रहे थे तो यहाँ काम कौन लाया? हम पानी के लिए तरस रहे थे, दारू की नदियां बहा दी हमने, एक एक कौड़ी के लिए मोहताज थे, हमने तुम्हारे पैसों से मदद की और तुम हमें ही मना कर रहे। तुझे छोड़ दिया तो यह गुस्ताखी कोई और करे, तेरी सजा यही है। अरे राजा तो वो होता है जो आपन प्रजा का रक्षा करता, तू तो हम लोगन को वैसे नहीं शराब का जहर डुबोई डुबोई के मार दिया।